जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती, सबसे पहले एक बात सुनो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन केवल क्यों समझते, बहुत सारे कंसेप्ट है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हिसाब से एक्सप्लेन करें तो अपन आसानी से समझ पाते उनको और एक्सप्लेन कर पाते। क्लियर है? कंसेप्ट आया कहाँ से, जिस प्रकार से मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करती, समझे कि नहीं समझे? तो उसी के आधार पर उन्होंने बोला जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी। तो यहाँ पर माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अपन को बताया जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। समझ गए कि नहीं समझ गए? वो होती क्या है, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, बात नहीं करना, ध्यान से सुनना, जैसे मान लो ये एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये क्या है, एक सोर्स चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन कोई भी चार्ज लेके जाएंगे, जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया Q0, ठीक है ना, और आपने उसको फ्रीली छोड़ दिया। अब हमेशा जो भी अपन टेस्ट चार्ज लेते वो कैसा होता, पॉजिटिव होता कि नहीं होता? तो ये चार्ज कैसा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ये भी मान लो अपन ने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया था, समझे क्या नहीं समझे? तो अब इसकी वजह से इस फील्ड के अंदर जैसे अपन इस वाले चार्ज को रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और ये चार्ज मूव करेगा, इससे दूर जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिस पाथ को फॉलो कर रहा, उसी पाथ को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं इनको अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते। कोई दिक्कत किसी को? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा, वो जिस पाथ को फॉलो करेगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते। समझे कि नहीं समझे? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, अब उसने जिस पाथ को फॉलो करेगा या तो उसमें अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, मूव तो करेगा ना वो। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप एक चार्ज को प्लेस करोगे तो वो या तो रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, समझेगा नहीं? वो कहीं ना कहीं तो मूव करेगा। अब वो जिस पाथ को फॉलो करेगा मूवमेंट में, उसी पाथ को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। जो टॉपिक हम आप लोगों को हम कल भी बता चुके, ठीक है ना। अब आज अपन समझेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज याद कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स की 2024 में आई थी। समझ गए कि नहीं समझ गए? ध्यान से देखो इधर, स्मूथ एंड अनब्रोकन। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है स्मूथ होती, क्लियर है कि नहीं, ऐसी रफ नहीं होती। समझे कि नहीं समझे? स्मूथ होती और कैसी होती, अनब्रोकन। ऐसी नहीं होती कि टूटी टूटी हो, क्लियर है, अनब्रोकन होती। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती ना वो कैसी होती, ऐसी कर्व है जो कि स्मूथ है और अनब्रोकन है। कोई डाउट किसी को? बिल्कुल सीधी भी हो सकती, ऐसी बिल्कुल सीधी भी हो सकती। समझ गए कि नहीं समझ गए? बस टूटी नहीं होंगी बीच से और ऐसी ऐसी नहीं होंगी, क्लियर है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ एंड अनब्रोकन, स्मूथ होती है और अनब्रोकन होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। स्टार्ट कहां से होती, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और निगेटिव चार्ज पे एंड हो जाएंगी, क्लियर। दे नेवर क्लोज्ड लूप, ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। जैसे ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, और ये क्या है, साउथ पोल। अब मैग्नेट के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से साउथ जाती और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती। तो ये क्लोज लूप बनना कि नहीं बनना, ये पूरा एक कंप्लीट लूप है। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी क्लोज लूप नहीं बनाती, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी, ऐसा क्लोज लूप नहीं बनता। समझे क्या नहीं समझे? जैसे मान लो ये है पॉजिटिव, ये है मान लो नेगेटिव। अभी हम तुम लोगों को डायग्राम दिखाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकलेंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी। उसके अंदर से पास करेंगे नहीं, कभी अंदर से किसी भी कंडक्टर में से कभी अंदर से पास नहीं होंगी। पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे खत्म हो जाएंगे, क्लियर। एक ऐसा क्लोज लूप, ऐसा नहीं है कि ऐसी घूम रही हो, ऐसा नहीं है। समझे कि नहीं समझे? यहां से निकल के यहां पे खत्म, यहां से निकल के यहां पे खत्म। इसमें क्या होता, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, यहां से निकलेंगी यहां पे खत्म नहीं होंगी, अंदर भी जाएंगी। समझे क्या नहीं समझे? और एक क्लोज लूप बनाएंगी मैग्नेट के अंदर। इन लाइंस को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं इनको अपन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई डाउट किसी को? ठीक।
तो दो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, दो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। पहली प्रॉपर्टी स्मूथ कर्व है, अनब्रोकन है। दूसरी प्रॉपर्टी बोलो, स्टार्ट और एंड पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट क्या है इसका, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे खत्म हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज शोन बाय द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। आपको किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना। जैसे मान लो ये एक लाइन है, कौन सी, ये कौन सी लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। आपको बात नहीं, आपको इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना। तो क्या बना दो, इस पे एक टेंजेंट बना दो। टेंजेंट जानते हो, एक ऐसी लाइन जो कि कर्व को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, उसे क्या बोलते, टेंजेंट बोलते। तो अगर अपन जैसे मान लो इस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, टेंजेंट बना दो इसके ऊपर। तो ये डायरेक्शन किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। किसका डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। कोई डाउट है किसी को, समझे क्या नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं अपन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसके ऊपर अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है ना, बात नहीं करो, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, नो क्रॉसिंग। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती इंटरसेक्ट, जैसे मान लो एक ही वाली लाइन है, ठीक है, और एक ही वाली लाइन है। मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर गई, तो अगर हम आपसे बोलें कि इस पी पॉइंट पर डायरेक्शन बताओ, तो अगर आप इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हिसाब से बताओगे तो टेंजेंट ऐसी बनेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये हो जाएगा। अगर इस वाली टेंजेंट के हिसाब से बताओगे तो टेंजेंट ऐसी बनेगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, इसलिए कभी भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दोबारा सुनो, फिर से सुन लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि मान लो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन मान लो ये है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प से अपन क्या निकाल सकते, डायरेक्शन निकाल सकते, और डायरेक्शन क्या होता, टेंजेंट के बराबर होता। अब जैसे मान लो तुम्हें इस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालना है, तो यहाँ पर टेंजेंट बना दोगे इस वाली कर्व के हिसाब से, और इस वाली कर्व के हिसाब से डायरेक्शन ये बनेगा। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं आ रहे, आ रहे कि नहीं आ रहे, समझे कि नहीं समझे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। कोई डाउट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती, दे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर व्हेन इन इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, समझे कि नहीं। अब कंडक्टर में होता क्या है, कोई भी कंडक्टर होगा, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो हमेशा क्या होंगी, इस वाली सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। मान लो पॉजिटिव, जो वाला एक कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी, निकलेंगी क्या नहीं, हमेशा कैसी होती, जैसे मान लो ये एक सरफेस है, कैसी होंगी, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलेंगी। समझ गए कि नहीं समझ गए, देखो आगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती, क्या होती, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये है प्लस का चार्ज, ये कैसा चार्ज है, प्लस का, ये कैसा चार्ज है, माइनस का। अब पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होगा कि नहीं, कॉकरोच नहीं है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल रही, कहाँ जा रही, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही
एंड कहाँ पर हो रही, नेगेटिव वाले चार्ज पे एंड हो रही। अब ये क्या करती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती ये कॉन्ट्रैक्ट होती लेंथ वाइज, लेंथ में कैसी होती, कॉन्ट्रैक्ट होती। अब जैसे मान लो ये लेंथ ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सिकुड़ेंगी आपस में, समझे क्या नहीं समझे, तो क्या होगा, प्लस माइनस के चार्ज पास पास में आएंगे, जिसकी वजह से क्या होता, प्लस माइनस के चार्ज एक दूसरे को क्या करते, अट्रैक्ट करते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। अब ये इनकी लेंथ कम होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो ये पास पास में नहीं आएंगे चार्ज, जिसकी वजह से क्या होता, दो प्लस माइनस के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते और पास पास में आते। समझ गए कि नहीं समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंड साइड वे। साइड वे एक्सपेंड होती। अब एक्सपेंड कैसी होंगी, जैसे मान लो आपने यहां पे भी प्लस का चार्ज ले लिया, यहां पे भी प्लस का चार्ज ले लिया। अब ये प्लस का यहां से निकलेंगी पॉजिटिव वाली, यहां से भी निकलेंगी पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को मतलब रिपल करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये इस प्रकार से हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझे कि नहीं समझे, ऐसे तो जाएंगे नहीं पहली बात। अब इसकी वजह से क्या हो रहा, अब रिपल्सन होगा और ये चार्ज एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। समझे क्या नहीं समझे, ये चार्ज एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन भी किसकी वजह से हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से हो रहा। और कैसे हो रहा है ये चीज भी अपन देख पा रहे हैं आसानी से, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ, द क्लोजनेस ऑफ द लाइन्स सो हाउ स्ट्रॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ का अपन पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से। अब जितनी ज्यादा क्लोज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ पे सुनो ध्यान से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मान लो जैसे कि मैग्नेट में होता ना, जैसा कि हम मैग्नेट में देखते हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ से निकलती हैं और यहाँ पे एंड हो जाती। अब देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे पास पास में है ना, और यहाँ पे दूर दूर है। क्लियर है, यहाँ पे क्लोज्ड है, यहाँ पे कैसी है, दूर दूर है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, यहाँ पे मैग्नेट का इफेक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ पे मैग्नेट के ऊपर फोर्स ज़्यादा होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो यहाँ पे कम होगा। सिमिलरली किसके साथ होता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ होता। सिमिलरली किसके साथ होता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ होता कि जहाँ पर लाइंस पास पास में होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और जहां पे लाइंस दूर दूर होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, वीक होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इधर समझ में आ गई बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, डू नॉट इंटर कंडक्टर। कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कंडक्टर के अंदर इंटर नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कभी भी किसी भी कंडक्टर के अंदर इंटर नहीं करती। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, और ये कोई कंडक्टर है। समझे क्या नहीं समझे। अब होगा क्या, अब पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और जैसे ही यहाँ पे अगर अपन कोई कंडक्टर रख देंगे तो ये इसमें जाके यहाँ पे अंदर चली जाएंगी इसमें। समझे क्या नहीं समझे, अंदर नहीं जाएंगी मतलब इसके ऊपर आएंगे। अब ये प्लस का चार्ज था, अब प्लस का चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस के चार्ज को, तो ये कंडक्टर है ना, इसका माइनस वाला चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। समझे क्या नहीं समझे। अब माइनस यहाँ पे आ गया तो प्लस वाला रिपल होकर दूर चला जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने यहाँ से एब्जॉर्ब करी थी वो यहाँ से वापस निकल जाएगी। समझे क्या नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कंडक्टर में तो जो कंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते, समझे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, प्रोटॉन तो मूव नहीं करते, लेकिन यहाँ पे माइनस का चार्ज आएगा तो यहाँ पे प्लस का चार्ज आ जाएगा। समझे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, माइनस वाला चार्ज चला गया उसकी तरफ, क्योंकि माइनस का था ऊपर प्लस था तो माइनस प्लस की तरफ जा रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव से नेगेटिव। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इंटर नहीं कर रही, अंदर इंटर तो नहीं कर रही ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कभी भी कंडक्टर के अंदर इंटर नहीं करती। समझे कि नहीं समझे, नया याद है को बोर्ड पर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी कंडक्टर के अंदर इंटर नहीं करती, वो आएंगी यहाँ से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगी, फिर यहाँ से वापस इस प्रकार से निकल जाएंगी। क्लियर, कंडक्टर के अंदर इंटर नहीं करती। समझ गए कि नहीं समझ गए, इधर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी, एक बार सारी प्रॉपर्टी फुर्ती में रिवाइज कर लो। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बताओ। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है स्मूथ होती और अनब्रोकन होती। समझ गए कि नहीं समझ गए? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती, नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है? डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर अपन किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट बना देंगे तो वो जो टेंजेंट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? फोर्थ पॉइंट क्या है? नो क्रॉसिंग। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। फिफ्थ पॉइंट क्या है? परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर होगा तो कंडक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होती? परपेंडिकुलर होती। कैसी होती? परपेंडिकुलर होती। समझ गए? फिर सिक्स पॉइंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती वो क्या करती? आपस में लेंथ वाइज, लेंथ में कैसी होती? कॉन्ट्रैक्ट होती। क्लियर है? जिसकी वजह से क्या होता? अट्रैक्शन होता। जिसकी वजह से क्या होता? अट्रैक्शन। जैसा कि बताया था हमने। अब जैसे मान लो ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का चार्ज है, ये क्या करेंगी? आपस में कॉन्ट्रैक्ट होंगी। समझे क्या नहीं समझे? अब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा? दो प्लस माइनस के चार्ज आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली क्या होती? यहां पर साइड पे एक्सपेंड भी होती। अगर प्लस प्लस के चार्ज ले लोगे तो क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, क्या होगा? इन दोनों चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा। माइनस माइनस ले लोगे तो अभी क्या होगा? रिपल्सन होगा। समझ गया कि नहीं समझ गए? तो साइड पे एक्सपेंड होती और लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती। ठीक है ना? उसके बाद क्या है? फील्ड स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा पास पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और जितनी ज्यादा दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। क्लियर है? ठीक है। और डू नॉट इंटर कंडक्टर, और कभी भी कंडक्टर के अंदर इंटर नहीं करती। हाँ, एक बात और सुनो। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो बराबर है, जैसे मान लो यहाँ पे स्पेस बराबर है और यहाँ पर भी स्पेस बराबर है। समझे क्या नहीं समझे? ठीक है ना? तो इसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गई। इनको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? 3 से 4 प्रॉपर्टी लिखने को पेपर में